अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज 4.8 पर ऑन द वेरी रिक्वेस्ट। ओके, तो रिक्वेस्ट आई थी तो हम लोग कह रहे थे कि चले हम लोग उनकी रिक्वेस्ट को मंजूर करते हैं और जल्दी से 4.8 को सॉल्व करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को डेरिवेटिव्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जिनको प्रॉब्लम है और वो मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो उनको अभी से मैं बता दूं कि दो चीज़ें हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। एक होगा डेरिवेटिव्स एंड दूसरा होगा इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले इंटीग्रेशन सीख लें और उसके बाद डेरिवेटिव्स भी सीख लें, ठीक है, दोनों सीख लें, क्योंकि ये दोनों इस तरह से आगे आते रहेंगे फ्यूचर में जिस तरह से हमारे पास प्लस माइनस आता रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज़ होते हैं एंड हर सब्जेक्ट जितने भी कोर्सेज पढ़ते हैं हम लोग, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, मैकेनिक्स, इसमें साथ आ जाता है यहाँ पर डिस्क्रीट्स ऑफ मैथ्स एंड कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, कैलकुलस 3 एंड साथ में हमारे पास आ जाता है मैकेनिक्स 2 और अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, एनालिसिस, जितने भी कोर्स होते हैं मैथ के सारे हमारे पास किस चीज़ के बेस्ड होते हैं, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। सो जल्दी से इंटीग्रेशन सीख लें, डेरिवेटिव सीख लें। अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं आते तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर हमने कोई चैप्टर नंबर 8 की इंटीग्रेशन स्टार्ट की हुई है, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने काफ़ी ईजी तरीके से समझाया हुआ है, तो आप लोग को जल्दी समझ आ जाएंगे। एंड डेरिवेटिव्स भी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे, तो जल्दी से आप लोग जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग अपने न्यू टॉपिक की तरफ, जो कि है एंटी डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स हमने सुना था एंड तो डेरिवेटिव्स तो सुन लिया, लेकिन एंटी डेरिवेटिव्स नहीं सुना। तो चलिए आज सुनते हैं कि एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन याद कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकती है, ठीक है। डेफिनेशन तो यहाँ पर हमारे पास है, अ फंक्शन एफ इज़ एन एंटी डेरिवेटिव। अगर यहाँ पर देखें गौर से तो एफ हमारे पास कैपिटल है, तो जो कैपिटल एफ है उसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ये कैसे निकलेगा आगे जाके बताऊंगी। ऑफ एन इंटरवल आई, इफ़ एफ, देखें यहाँ पर भी कैपिटल एफ है, डैश इक्वल टू एफ, तो कैपिटल एफ जो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव है वो इक्वल होना चाहिए फंक्शन के, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि जब हम लोग डी बाई डी एक्स किसी भी फंक्शन का लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या होता है, उसको हम लोग डैश बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ डैश। ये होता है फंक्शन, ये होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव पे अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूँ, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, वो देगा हमें एफ ऑफ एक्स एंड दिस एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। दोबारा से बताती हूँ, गौर से सुने। फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। इस डेरिवेटिव को जब हम लोग इंटीग्रेशन में ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स एंड दिस एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, दिस फंक्शन मुराद दिस फंक्शन, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। दोबारा से सुने, फंक्शन लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो जो डेरिवेटिव होता है उसका इंटीग्रेशन हमें एंटी डेरिवेटिव देता है, यानी डेरिवेटिव के ऑपोजिट हमें क्या मिलता है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। किस चीज़ से, इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पर हम लोग ने इसकी बात कर ली। चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, फंक्शन हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं डी ऑफ एक्स लिखना भूल गई, ठीक है। हमने एक फंक्शन ले लिया, उसका डेरिवेटिव, वो हमें क्या देगा, वो हमें जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि डेफिनेशन में कैपिटल एक्स की, कैपिटल एफ की, ये हमें देता है एक कैपिटल एफ, साथ में एक कांस्टेंट। अगर हमें कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, तो हम लोग कांस्टेंट लगा देंगे, वरना इस कांस्टेंट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस कांस्टेंट की अगर ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो कांस्टेंट तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एंटी डेरिवेटिव है लोअर केस फंक्शन का, ठीक है। ये हमारे पास है एंटी डेरिवेटिव ऑफ लोअर केस फंक्शन, सही है। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं, मैं एक पूरी आपको चेन बना के देती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक चेन बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेंगे हम लोग एक सेकंड डेरिवेटिव का फंक्शन, सेकंड डेरिवेटिव से हम जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव तक एंड फर्स्ट डेरिवेटिव से जाएंगे हम लोग फंक्शन तक, एंड इससे हमें एक एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा।
अच्छा, तो सेकंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ कैसे जाते हैं हम लोग? तो फंक्शन से डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव से थर्ड डेरिवेटिव तक जाते थे। बट अब यहाँ पर डेरिवेटिव को किस तरह से हम लोग क्रॉस करेंगे? डेरिवेटिव को हम लोग क्रॉस करेंगे बाय इंटीग्रेशन। जब हम लोग किसी भी, अब देख ले मैं यहाँ पर ले रही हूँ सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब मुझे अगर किसी ने बोल दिया कि इसका आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें, तो मैं क्या करूँगी, इसमें इंटीग्रेशन लगा दूंगी एंड वी विल गेट एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, इधर समझ आ गई है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। जब हम लोग जाएंगे, दूसरा उठा लेते हैं मार्कर। जब हम जाएंगे इस तरह से, यानी एक सेकंड डेरिवेटिव को कम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव से फंक्शन की तरफ, एंड फंक्शन से एफ ऑफ एक्स की तरफ, तो हमें इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सही है। किस चीज़ से होता है? इंटीग्रेशन से हमें एंटी डेरिवेटिव्स मिलते हैं। एंड अगर हम लोग इसके ऑपोजिट जाएं, ठीक है, ऑपोजिट मतलब फंक्शन से हम लोग इधर जाएं, ऊपर बनाते हैं, चले फंक्शन से अगर हम लोग इधर जाएं, ठीक है, एंड फिर फंक्शन से एफ ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव तक जाएं, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग सेकंड डेरिवेटिव तक जाएं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। एंड इसको हम लोग किस चीज़ से बोलते हैं? डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो दोबारा से सुन ले, हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग किसी सेकंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से फंक्शन की तरफ जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव्स। ओके, गॉट इट। और किस चीज़ से जाते हैं? कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। ओके, एंड अगर हम लोग फंक्शन से फर्स्ट डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव तक जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ये है हमारे पास डिफ्रेंसिएशन। एंड किस चीज़ से करते हैं? डेरिवेटिव, सॉरी। तो डेरिवेटिव्स किस चीज़ से हम लोग निकालते हैं? डिफ्रेंसिएशन से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव। चलिए इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम लोग किस तरह से अपने डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा फंक्शन ले लिया है जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी है और हम लोग ये इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है फंक्शन 2x। तो अब हम क्या करेंगे? जैसे कि हमें पता है एंटी डेरिवेटिव हम लोग किस चीज़ से लेते हैं? इंटीग्रेशन से लेते हैं। तो इस फंक्शन पर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई की 2x। अब इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, ये वो वाली इंटीग्रेशन है जैसे कि u की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। तो u की पावर में कुछ भी होता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। चलें यहाँ पर मैं इसको लिख के छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन लगेगी x पर, क्योंकि कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप बाई स्टेप बता रही हूँ क्योंकि अगर कोई इंटीग्रेशन में न्यू है तो उनको फिर आ जाएगा, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी पावर है 1, ठीक है, तो मैं ये वाला रूल यूज़ करूँगी, पावर में एक प्लस कर दूँगी और होल पावर को नीचे डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2, और इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा? x², ठीक है, x² रह गया। एंड दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। सही है, समझ आ गई मैंने किस तरह से निकाला? मैंने क्या किया? फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई की। इंटीग्रेशन का कोई सा भी रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, जो आपको ईजी लगे। मैंने ये वाला रूल अप्लाई कर दिया एंड हमारे पास क्या निकल आया? x² निकल आया। अब देखें ये जो x² है इसका अगर मैं अब फर्स्ट इंटीग्रेशन ले लूँ, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूँ d/dx x² का, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? पावर नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा 2x। तो 2x हमारे पास क्या है? 2x तो हमारे पास गिवन फंक्शन है, तो दोनों इक्वल आ गए, बिल्कुल आ गए। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया इंट्रोडक्शन में, तो देखिए वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है अब, सही है।
जब भी हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर आप कहते हैं कि नहीं आपकी ये एंटी डेरिवेटिव ठीक नहीं है एंड आप न्यू हैं इसमें, आपको ज़्यादा नहीं पता इन चीज़ों का, तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। फर्स्ट इसका आप डिफ्रेंसिएशन लें एंड वो हमारे पास फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए आ गया है हमारे पास फंक्शन के इक्वल, यानी हमारी जो एंटी डेरिवेटिव है वो सही हो चुकी है। तो ये था हमारा छोटा सा। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कुछ थोड़े से और टॉपिक्स की, जो कि हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनेट एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये भी हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास है कोई इंटीग्रेशन हमने किसी फंक्शन पर अप्लाई की है f x पर, ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट, NET पता नहीं, चलें, इनडेफिनेट इंटीग्रल, स्पेलिंग्स आप ठीक कर लें, ओके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जब भी हमारे पास लिमिट्स नहीं होंगी, यहाँ पर लिख देते हैं नो लिमिट्स। जब भी हमारे पास लिमिट्स नहीं होंगी किस फंक्शन में, उनको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास लिमिट होंगी, ठीक है, अगर समझे यहाँ पर a और b लिमिट है और हमारे पास फंक्शन भी है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, एंड डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है? ये हमें एक आंसर देता है जो कि हमारे पास होता है आंसर इन नंबर्स। ठीक है, ये हमें हमेशा आंसर क्या देता है? नंबर्स में देता है। ठीक है, एंड ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है यानी इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये हमें आंसर क्या देता है? आंसर हमें हमेशा फंक्शंस में देता है। ठीक है, तो ये हमें फंक्शंस में आंसर देता है एंड ये हमें देता है नंबर्स में आंसर। तो दोनों के आप डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट, हमेशा MCQs में आते हैं एंड आते रहेंगे ऑफ कोर्स, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी के साथ आज का टॉपिक को क्लोज करते हैं क्योंकि काफ़ी वीडियो लेंथी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे एंड समझेंगे कि हमारे पास जो एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं वो किस तरह अलग अलग कंडीशंस में निकालेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग देखिए बुशरास कोचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।